ऐसा नहीं है, वो अपनी अकड़ में रहती है, आपके साथ वो गलत करते हुए भी झुकने के लिए तैयार नहीं है कि मैंने कुछ गलती की है, ये चीज़ वो मान नहीं रही है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं वीडियो कमेंट्स पे बना रही हूँ। आप लोग जो भी कमेंट करते हो, आप लोगों के जो भी सवाल रहते हैं, वीडियो के माध्यम से मैं उनका जवाब देने की कोशिश करती हूँ। ऐसे ही मैंने एक वीडियो बनाया जिस पर एक कमेंट आया है, चरित्रहीनों का क्या भरोसा है। वीडियो था पत्नी शक करती है, पत्नी लड़ाई झगड़ा करती है, खाना खाते वक्त गलत गलत बातें बोलती है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिस पे मैंने वीडियो बनाया था। उस वीडियो पे ये कमेंट आया है, चरित्रहीनों का क्या भरोसा। तो अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है तो इसे क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आप चीज़ों को समझ नहीं पाओगे। सबसे पहली जो मेन बात है कि चरित्रहीनों पे भरोसा क्यों करना। अगर आपको लग रहा है कि चरित्रहीन है कोई व्यक्ति तो उससे तो पीछा छुड़ाना चाहिए, उससे तो दूरी बनाना चाहिए। आप उस पर भरोसा क्यों करना चाहते हो? अगर वो भरोसे के लायक होती ही तो फिर वो चरित्रहीन क्यों होती? सिंपल सी बात है। और अगर आप उसे चरित्रहीन समझ रहे हो तो फिर उस पर भरोसे की तो बात ही नहीं आ रही है। फिर तो उस व्यक्ति को समझ के, जान के, उससे बातचीत करके आपको उससे पीछा छुड़ाने के तरीके ढूंढने चाहिए। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि इस पे क्या किया जा सकता है और क्या करना चाहिए। सबसे पहले खुद से पूछे, क्या संदेह करना वाजिब है, मतलब कि जरूरी है? जो आपको लग रहा है क्या वो सही है, कहीं ये गलतफहमी तो नहीं है? तो अपनी भावनाओं को शांत करें और जो भी परिस्थिति है उसको निष्पक्ष दृष्टिकोण से बिना स्वार्थ के देखें, तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। अपनी पत्नी के साथ बिना गुस्सा किए हुए बातचीत करें, उससे पूछे कि जो आपको लग रहा है क्या वो सही है। अगर वो घुमा फिरा के जवाब देती है तो समझ जाओ कि वो आपसे कुछ छुपा रही है, और अगर वो सीधे सीधे जवाब देती है आपकी बातों का तो समझ जाओ कि आप कहीं ना कहीं गलतफहमी के शिकार हो। आप अपनी गलतफहमी को दूर करो, समस्या जो भी है उसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश करें। और अगर आपको लगता है कि पत्नी गलत है, उसका जो व्यवहार है इससे आपको पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, तो उसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश करें और कारण समझें कि वो ऐसा क्यों कर रही है। क्या उसके अंदर व्यक्तिगत असंतोष है? कारण जो भी है, आप जब तक उससे बातचीत नहीं करेंगे तब तक आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। और ये जरूरी है कि जिस भी व्यक्ति के प्रति आपको लग रहा है कि वो गलत है तो उससे सीधी बातचीत करें। जो भी होगा बातचीत करने से समझ में आ जाएगा। और जब आप सब चीज़ें कर चुके हैं, सब तरह से आपने सही चीज़ें जानकारी ले ली है, इसके बाद आप अपने परिवार की भी मदद ले सकते हैं। आप उनको बता सकते हैं, उसके परिवार वालों को भी बताएं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकेले निर्णय ले लें, क्योंकि कल को वो कुछ भी कह सकती है कि आप ही गलत हो। तो इसलिए परिवार वालों को बताना जरूरी है, प्रूफ सहित सबको दिखाएं, बताएं कि आपके साथ ऐसा हो रहा है। उसके बाद आप चाहें तो काउंसलर की मदद ले सकते हैं अगर आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपने ही बोला कि कैसे भरोसा किया जा सकता है, तो भरोसा तभी किया जा सकता है जब वह व्यक्ति जो भी कर रहा है, किसी के साथ भी अगर अफेयर हो रहा है या कुछ गलत कर रही है, तो वो एक्सेप्ट करे कि मुझसे गलती हुई और उस कारण को समझने की कोशिश करे। और अगर वो कारण खत्म होता है तो वो आपके साथ सही तरीके से जीवन बिताने का वादा करे। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं, जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं। फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहें, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, तो ही आप उसे एक चांस दे सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है, वो अपनी अकड़ में रहती है, आपके साथ वो गलत करते हुए भी झुकने के लिए तैयार नहीं है कि मैंने कुछ गलती की है, ये चीज़ वो मान नहीं रही है। देखो,
गलत या सही, चरित्रहीनता वगैरह मैं इन चीज़ों पे नहीं कहती कि कुछ गलत या कुछ सही होता है। गलत यही है कि अगर आप किसी व्यक्ति के साथ हो और उसके रहते हुए अगर किसी और व्यक्ति के साथ अफेयर में जा रहे हो, तो ये उस व्यक्ति के साथ गलत है, उसे धोखा देना कहलाता है, उसे मानसिक प्रताड़ना देना कहलाता है। आप उसे क्लियर बोल सकते हो अगर उसके साथ नहीं रहना है। चोरी छुपे अगर आप अपनी खुशी के लिए कुछ भी कर रहे हो और दूसरे व्यक्ति के साथ रहते हुए, तो ये गलत होता है। अब इसे आप चाहे चरित्रहीनता का नाम दे लो या जो भी, मेरी नज़र में किसी इंसान को चोट पहुंचाना, तकलीफ देना गलत होता है तो उसे ही गलत कहते हैं। तो ऐसे में आप कानूनी मदद भी ले सकते हैं। अगर आपके पास प्रूफ है, आप उस व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में अपील कर सकते हैं, तलाक भी ले सकते हैं, वकील की मदद से और अच्छे से इस चीज़ को समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, इन सब चीज़ों में अपने आप को ना भूलें, अपनी मानसिक स्थिति को संभालें, शांति और धैर्यपूर्वक जो भी निर्णय लेना है ले। जल्दबाजी में नफरत और घृणा इन सब चीज़ों के चलते कोई भी निर्णय ना ले। अपनी भावनाओं का ख्याल रखें, अपने आप को मजबूत बनाएं और अपने आप को बेहतर समझने की कोशिश करें। जब आप अपने आप को समझेंगे तभी आप दूसरे व्यक्ति को समझ पाएंगे। अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है ना, तो वो गलत इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि आप अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे, इसलिए आप उस व्यक्ति को भी नहीं समझ पा रहे और वो व्यक्ति आपके साथ गलत कर पा रहा है, आपको धोखा दे पा रहा है। सबसे पहली चीज़ तो हमें किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर भरोसा करना भी नहीं चाहिए जो हमसे रिश्ते में आने के लिए बहुत जल्दबाजी कर रहा है या हमारी हर बात मानने के लिए तैयार है या हमसे बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा है। इसके लिए मैंने और भी वीडियो बनाए, उन्हें आप जाके ज़रूर देखें। और दूसरी बात, अगर गलती से अनजाने में, नासमझी में कोई ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में आ गया है, तो जैसे ही हमें पता चलता है कि वो व्यक्ति गलत है, वो हमारे अच्छेपन का फ़ायदा उठा रहा है और हमें मूर्ख बना रहा है, वैसे ही ये कहने की बजाय कि चरित्रहीनों पे भरोसा कैसे किया जाए, ये सोचिए कि अगर उस व्यक्ति के साथ आप हैं तो आप जिएंगे कैसे, उससे बाहर कैसे निकला जाए, ये उपाय आपको सोचने होंगे, ढूंढने होंगे। क्योंकि आप गलती से भी अगर किसी के साथ फंस गए हैं तो उसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर हम नासमझी में, अज्ञान में कुछ भी करते हैं, हम जो भी कर्म करते हैं, उसका परिणाम तो हमें भुगतना ही पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने आप को सक्षम बनाएं, काबिल बनाएं, नॉलेज इकट्ठा करें, लाइफ एजुकेशन लें, ताकि आपके जीवन को कोई प्रभावित ना कर सके, आपको कोई मूर्ख ना बना सके और आप अपने ज़िंदगी का आनंद ले सके। तो यहाँ यही समझना है, हर व्यक्ति अगर अपने ऊपर ध्यान देने लगे, अपने आप को समझने लगे, तो उसे बाहर किसी और को समझने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। और जैसे ही समझ में आ जाए कि सामने वाला व्यक्ति जो है आपके साथ वो सही नहीं है, तो फिर उस व्यक्ति के साथ ना तो समझौता किया जा सकता है, ना उसे चांस दिया जा सकता है, क्योंकि उस व्यक्ति की फितरत ही ऐसी है। और जब तक वो व्यक्ति नहीं चाहेगा तब तक उसकी फितरत नहीं बदलती है। तो फिर हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ऐसे इंसान को ही बदल देना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर ये वीडियो समझ में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।